हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में डिवीज़न के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लेके किए हुए हैं। जैसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है 1232 को 3 से डिवाइड किया। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि फर्स्ट नंबर को हम चेक करते हैं कि 3 के टेबल में जाएगा या नहीं जाएगा। तो 1 तो जाएगा नहीं, तो हमने 2 ले लिया। तो 3 4 जा 12, 12 से 12 माइनस हो गया, तो ये 12 से 12 0 हो गया। 3 नोट डाउन किया। अब 3 1 जा 3, मतलब 3 को नोट डाउन करेंगे और 3 के टेबल में 3 जाता है 1 बार में, तो 3 1 जा 3, 3 में से 3 माइनस गया तो कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पे 2 नोट डाउन करेंगे। देन आफ्टर 2 तो 3 से डिवीज़र से छोटा है, तो हम यहाँ पे क्या करना है स्टेप कि यहाँ पे क्या डेसिमल लगा के 0 बढ़ाएंगे। यहाँ पे डेसिमल लगाया और 0 बढ़ाया। देन आफ्टर 3 का टेबल पढ़ेंगे 20 टाइम्स, तो 3 6 जा 18 हो जाएगा। तो 6 बार में 18 से हमने डिवाइड किया और 20 में से 18 माइनस किया, तो हमारे पास बचा फिर से 2। अगेन जो डेसिमल पॉइंट है तो हम 0 लगाएंगे। फिर आगे ये प्रोसेस ऐसे ही चलता जाएगा। बट हमारा ये प्रोसेस रॉन्ग है, ये डिवाइड हमारा पूरी तरह से रॉन्ग है। सही डिवाइड कैसे होगा मैं आपको करके बताती हूँ। देखिए 1232 को हम जब डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले 1 से डिवाइड करेंगे। तो 1 अगर नहीं 3 के नंबर में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, 2 लेने से पहले हमें 1 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से हम 0 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 0 जा 0, 1 से 0 किया, 1 नोट डाउन किया। फिर देन आफ्टर ये 2 को नोट डाउन करते हैं और 3 4 जा 12, इस तरह से होता है स्टेप। और उसके बाद 12 में से 12 कैंसिल आउट हो गया। अब इस 3 को हम जब नोट डाउन करेंगे तो 3 1 जा 3 होगा, 3 1 जा 3। अभी मैं स्टेप बताती हूँ कहाँ पे हमने रॉन्ग किया था। 3 1 जा 3, ये 0 वाला स्टेप तो मैंने बताया ये वाले कॉन्सेप्ट को बताने के लिए जो आप बताने जा रही हूँ। जैसे मैंने 2 नोट डाउन किया। अब 2 नोट डाउन करने के बाद हम डेसिमल वैल्यू नहीं लगाएंगे, क्योंकि 2 3 से छोटा है। तो आप पहले एक 0 लगाएंगे और यहाँ पे फिर से 3 0 से हम उसको डिवाइड करेंगे। 3 0 जा 0, फिर 2 में से 0 गया तो 0 बचा। अब उसके बाद हम डेसिमल लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे। ये सही स्टेप है। डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया और देन आफ्टर 3 का टेबल पढ़ेंगे। 20 से कम जाए तो 3 6 जाए 18, और ये फर्दर आगे ऐसे हम इसको डिवाइड कर लेंगे। ये 0 का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रही थी कि यहाँ पे एक 0 लगता है। तो ये 6 6, मतलब ये ऐसे ही चलता जाएगा, ये प्रोसेस ऐसे ही चलता जाएगा। तो आप 6 के ऊपर बार लगा सकते हैं या फिर ऐसे करके दिखा सकते हैं। कुछ और क्वेश्चंस लेके मैंने आपको बताया। जैसे देखिए एक क्वेश्चन ये लिया मैंने 133, तो ये 1 से पहले सबसे पहले डिवाइड करते हैं हम। 1 से 1 तो जाएगा नहीं, तो 3 से आगे के 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है, तो इसलिए उसको हम करके दिखाते नहीं हैं, लेकिन होता ये 1 से ही है पहले डिवाइड। देन आफ्टर देखिए 2 6 12, 3 में से 2 गया 1 और फिर 3 नोट डाउन किया। 2 6 12, 3 में से 2 गया 1। अब यहाँ पे हम डेसिमल लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे। इस वजह से, क्योंकि हमने उसको डायरेक्ट ऊपर से नहीं उतारा है, 3 में से 2 को माइनस किया है, इस वजह से हम यहाँ पे डेसिमल लगा सकते हैं। और इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें हमने डिविडेंड से डायरेक्ट ऊपर से नीचे उतारा था, 2 को सीधे नीचे उतारा था, इस वजह से हम 0 हमें लगाना पड़ा। ठीक है ना। अब कुछ क्वेश्चन हम करेंगे तो हमें प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए देखिए एक क्वेश्चन और करके देखती हूँ मैं। तो 7 को मैंने 635 में डिवाइड किया। तो 6 के टेबल से 6 तो छोटा है 7 से, तो हम 63 लेंगे। तो 7 9 जा 63, ठीक है। तो 63 से 63 माइनस हो गया तो 0 बचा। अब 5 नोट डाउन किया। अब 5 के बाद हम यहाँ पे डेसिमल लगा के 0 नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी हम 7 का टेबल पढ़ेंगे, मतलब एक 0 लगाएंगे। यहाँ पे डेसिमल लगा के हम 0 नहीं बढ़ा सकते, एक 0 लगाना होगा। देन आफ्टर 7 0 जा 0, फिर 5 में से 0 माइनस किया तो 5 बचा। देन आफ्टर हम डेसिमल लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। ओके, तो ये 0 इस वजह से हम लगाते हैं। 0 का टेबल पढ़ के हम नहीं दिखाते, लेकिन सही स्टेप वही होता है, ठीक ना। 0 इसी वजह से होता है। तो 7 7 जा 49 और 50 में से 49 गया 1, फिर डेसिमल लगा है तो 0 बढ़ा सकते हैं। 7 1 जा 7 हमारे पास, फिर माइनस किया तो हमारे पास बचा 3। अब इसके बाद आप फर्दर ऐसे डिवाइड जैसे नॉर्मल करते हैं। मुझे 0 और डेसिमल का कॉन्सेप्ट आपको बताना था कि ये 0 कब लगाते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। जैसे 816 को अगर हम 8 से डिवाइड करें तो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले 8 को 8 1 जा 8 पहले लिया। 8 के टेबल में 8 1 टाइम्स आता है, तो 8 1 जा 8 माइनस किया, 1 नोट डाउन किया। अब 1 के बाद हम क्या करते हैं, 0 लगाते हैं ना। तो 0 इसी वजह से लगाते हैं कि 8 का 0 में हम टेबल मतलब मल्टीप्लाई करते हैं। 8 0 जा 0 टेबल पढ़ते हैं, और 1 में से किसी भी नंबर में से आप 0 माइनस करेंगे तो वही नंबर बचेगा। तो ये हम हर स्टेप में करके नहीं दिखाते, लेकिन मेन मैथड यही होता है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट हम 6 को उतार सकते थे और 8 2 जा 60, इस तरह से मतलब ये प्रॉपर इसका प्रोसेस होता है। ओके, तो ये 0 का कॉन्सेप्ट मैंने इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और इतने सारे क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस करा दिए हैं। तो आप इस कॉन्सेप्ट में कभी भी आपको गलती नहीं होगा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे ना डिवाइड में इसी कॉन्सेप्ट में गलती करते हैं। देखिए एक दो क्वेश्चन और लेके मैं कर लेती हूँ आपको, तो थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे मतलब क्या कॉन्सेप्ट है इस 0 का। जैसे 1263 में 6 का डिवाइड करके देख लेते हैं हम लोग।
तो सबसे पहले देखिए 1 से छोटा है। सबसे पहले हम एक डिजिट नंबर का एक डिजिट नंबर में ही डिवाइड देते हैं, तो हम सीधे डायरेक्ट 12 ले लेते हैं, क्योंकि पहले जीरो लिखने का कोई जीरो की कोई वैल्यू होती नहीं है। तो 6 2 ज़ा 12 कैंसिल आउट हो गया, फिर 6 लिया, 6 1 ज़ा 6 और 6 में से 6 को माइनस किया, तो अब ये 3 नोट डाउन करेंगे। तो 3 के बाद हम यहाँ पे डेसिमल वैल्यू नहीं लगाएंगे, हम जीरो बढ़ाएंगे, है ना। वही कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कराना चाहती हूँ कि ये जीरो क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि हम 6 का जीरो के 3, क्योंकि हमने ऊपर से नोट डाउन किया है ना, हमने अगर इसको सब्ट्रैक्ट किया होता तो डायरेक्ट हम डेसिमल लगा सकते थे। तो जीरो बढ़ा के यहाँ पे एक जीरो लगाएंगे और देन आफ्टर 6 5 ज़ा 30, ये पूरा प्रोसेस है। जब हम डायरेक्ट ऊपर से नीचे उतारते हैं ना, तो हमें जीरो लगाना होता है, और अगर हमने उसको सब्ट्रैक्ट किया है तो हम डेसिमल लगा सकते हैं, ठीक है, ऊपर। अब जैसे एक ये डिवाइड आप देख लीजिए, लास्ट डिवाइड है, बस ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो देखिए 9 है, 2 की टेबल में 4 बार में 8 जाता है, 9 में से 8 गया 1। अब इस जीरो को नोट डाउन किया, 2 5 ज़ा 10 होता है, कैंसिल हो गया। अब देन आफ्टर 10 में से 10 गया, अब बचा हमारे पास। अब इस जीरो को नोट डाउन करेंगे, ये जो जीरो है हमारे पास यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। अब 2 की टेबल में जीरो तो आता नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, एक जीरो यहाँ पे क्वोशंट में हम जीरो पुट करेंगे। देन आफ्टर अगेन आगे जीरो है, तो इस जीरो को मतलब इस जीरो में ये 2 की फिर से ये जीरो यहाँ पे हम ऐड करेंगे, और यही क्वोशंट में भी हम जीरो ऐड करेंगे, है ना। 0 2 0 ज़ा जीरो ही तो होता है ना, तो जीरो, तो इस तरह से हम करेंगे। एक बार भी चेक कर लेती हूँ मैं, फिर ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। अब हम इसको क्वोशंट में भी एक जीरो लगाएंगे, है ना। 1 2, हाँ ये जीरो हुआ। अब देन आफ्टर ये जीरो हुआ, तो अब हमको एक जीरो यहाँ पे, हाँ ये तो सही है, हाँ यहाँ पे एक जीरो ले, एक जीरो और नोट डाउन करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए अब हम इस 1 को, अब हमारे पास ये 1 था, ठीक है ना, तो 1 तो डायरेक्ट मैंने देखिए ऊपर से 1 को नोट डाउन किया है ना, तो हम डेसिमल नहीं लगा सकते। पहले हम एक जीरो लगाएंगे, तब 1 के आगे हम जीरो लगाएंगे डेसिमल लगा के, मतलब जीरो लगाया फिर डेसिमल लगा के ये जीरो लगाएंगे। जीरो मैंने पहले लगा दिया था, तो पहले डेसिमल लगाएंगे फिर जीरो बनाएंगे, और फिर 2 5 ज़ा 10, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अगर आपको इसमें डाउट हो रहा है, तो आप क्वोशंट और डिवीज़र का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिविडेंड आता है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर मैंने जो क्वोशंट हमारे पास आया है उसका अगर मैंने डिवीज़र से मल्टीप्लाई करके रीचेक किया, तो हमारे पास वापस से डिविडेंड होना चाहिए। देखिए 2 5 ज़ा 10 0, 2 1 ज़ा 2, फिर 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, कैरी 1, 2 4 ज़ा 8 1 9। देखिए हमारे पास डिविडेंड एज इट इज़ आया, यानी कि हमारा डिवाइड सही है। आई होप